हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। मार्च मंथ के लास्ट डेट पे आज की डेट में हम हैं और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हर नए मंथ के साथ ना पुरानी चीज़ों को भूल जाया करो। आप में से कुछ लोग होंगे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, बट देयर विल बी सम पीपल जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर आपका जो भी 100% है वो नहीं दे रहे होंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं मन में गिल्ट फील कर रहे होंगे। तो मेरा आप लोगों को ये कहना है कि जो हो चुका है उसकी चिंता मत करो, अब आगे का सोचो। ठीक है, तो चलिए 31 ऑफ मार्च के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग क्लैट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 2024 के लिए एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। फ्रॉम 1 अप्रैल नया बैच अभी लॉन्च हुआ है और अगर 2025 का अटेम्प्ट देना है तो विजेता बैच 2 साल के लिए ओनली 32,999 कॉस्ट है। यहाँ पे 1 साल के लिए ओनली 21,999 कॉस्ट है। 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ इंक्लूडेड है। बुक्स प्लस मॉक्स चाहिए तो मैजिक बॉक्स आप हमारा ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो अगर आप इनमें से भी किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी एप्लीकेशन जरूर चेक करिएगा। अब देखो, पहला आर्टिकल जो है ना वो कल वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में बहुत जगहों पे न्यूज़ में था। तो क्या है ये वाईकॉम सत्याग्रह, क्या है ये कहानी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बेसिक कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में है और एक हमारे देश के लिए एक मतलब मूवमेंट भी था बड़ा सा, तो आपको अपने देश का इतिहास का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कल हिंदू में भी आर्टिकल आया था और भी न्यूज़पेपर में आया था सॉरी, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। ठीक है, तो चलिए, वाईकॉम सत्याग्रह है ना, देखो कोट्टायम करके केरल में एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे ना आपका वाईकॉम महादेव जी का टेम्पल है। क्या नाम है इस टेम्पल का? वाईकॉम महादेव टेम्पल। एक्चुअली देखो ये टेम्पल ना कोट्टायम से बहुत पास में है। थोड़ा सा ना मैं आपको केरला की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, भारत का सारे राज्य एक तरफ, केरला में ना बहुत पहले से, मतलब आज़ादी के पहले से भी काफ़ी सारी जो प्रिजुडिस रहती हैं या फिर रूढ़िवादी धारणाएं हिंदी में बोलते हैं, कुछ ऐसे कस्टम्स जो कि सही नहीं है लेकिन केरला में बहुत ज़्यादा चलते थे। उसी में से एक कस्टम था कि जो लोअर कम्युनिटी है ना उनको टेम्पल में दर्शन नहीं देने दिया जाएगा। चलो ये तो आज भी आप देख रहे थे बहुत जगहों पे होता है, फिर उसको धीरे धीरे खत्म किया है, आज़ादी के बाद खत्म किया है। आप कहोगे सर ये तो सब जगह पे था। इसके जगह पे ये भी था कि इस टेम्पल की जो रोड है, जैसे मान लो टेम्पल को यहाँ पे स्थित है तो इसके आसपास ये रोड जा रही है, इन रोड पे ये लोग चल भी नहीं सकते हैं। मतलब इस लेवल की यहाँ पे चीजें जो हैं वो हो रही थी। फिर जो वाईकॉम सत्याग्रह ना वो इसी के अगेंस्ट में शुरू हुआ था। पहले मैं आपको, अभी देखो आपने सबरीमाला का भी देखा था मामला, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केरला में थोड़ी सी ज़्यादा पहले से ही कल्चरल एस्पेक्ट पे लेके लोग थोड़ा सा जो सोच रहती थी वो थोड़ी सी पुरानी रहती थी। तो सबरीमाला टेम्पल की हमने पूरी कहानी देखी हुई है, बहुत बार देखी हुई है, तो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो ये वाईकॉम सत्याग्रह क्या था इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो 603 दिन के लिए पूरा मूवमेंट चला था आपका। ठीक है, 603 दिन बोल रहा हूँ यार, 603 डेज जो है ये आपका मूवमेंट था जिसमें वाईकॉम सत्याग्रह आपका हुआ था। ठीक है, और इस 603 डेज के अंदर हमारे देश के जो बहुत सारे लोग थे, इवन महात्मा गांधी जी का इसमें काफ़ी बड़ा रोल था। उन्होंने केरला के जो लोकल लीडर्स थे उनको कहा था कि सत्याग्रह करो, और 603 डेज बाद तो है ना यहाँ पे फाइनली जो है फिर इस मंदिर में लोअर कम्युनिटी के लिए भी चीज़ों को ओपन किया गया। तो अभी ये अपने 100वें साल में घुस गया है। ये जो मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1924। ठीक है, और कल डेट क्या थी? 30 मार्च। तो 30 मार्च से 1924 में सत्याग्रह शुरू हुआ था। 603 डेज ये चला था और उसके बाद फाइनली जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट हुआ था। सारी चीज़ें जैसे जो भी गलत चीज़ें हो रही थी वो सब खत्म कर दी गई थी। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। कल इसकी एनिवर्सरी थी तो इसीलिए काफ़ी जगहों पे न्यूज़ में ये आया था। और साउथ इंडिया में बहुत सारे जगहों पे इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा था कल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत जो कल्चरल एक चीज़ें चल रही थी उसको खारिज करते हुए एक नई चीज़ आई थी जो कि बहुत ज़रूरी था। इसके बाद देखो GPT-4 भी बहुत न्यूज़ में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपने चैट GPT का नाम सुना होगा, अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है तो गूगल पे जाके सर्च करो चैट GPT, एक वेबसाइट आएगी, उसमें जाके कुछ भी लिखो आपको जवाब मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट बनाई है, ओपन AI करके कंपनी है जिसने बनाई थी। ठीक है, क्या नाम है इस कंपनी का? ओपन AI।
चैट जीपीटी बेसिकली अभी तक जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स थी, चीज़ें थी जहाँ पे आपको जवाब मिल रहे थे, उनसे बहुत ही बेटर है, मतलब 5x 6x बेटर है। अब ना इसी ओपन एआई के द्वारा कहा जा रहा है कि हम GPT-4 लॉन्च करने वाले हैं। GPT-4 वैसे अभी प्रॉपर पब्लिक के लिए ढंग से ओपन नहीं है, लेकिन GPT-4 जब ये आ जाएगा तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो आप टाइप कर रहे थे, फ्यूचर में आप इमेजेस यूज करोगे ना तो भी काम में आ जाएगा। जैसे अभी आप चैट जीपीटी पे जाओ, लिखो कि यार ये चीज़ है, हिंदी में लिखो, इसको कहो कि यूक्रेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, वो कर देगा। तो इस तरीके की चीज़ें चैट जीपीटी कर दे रहा है। GPT-4 जो है ना, इसका भी एडवांस वर्जन है, उसमें बेसिकली क्या है कि आप इमेजेस के थ्रू भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, और इसीलिए अभी GPT-4 जो है काफ़ी न्यूज़ में है। किसके द्वारा बनाया गया है? ओपन एआई करके कंपनी है, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फ्रंट पेज है उसमें एक न्यूज़ आई है, ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज गेट कस्टम ड्यूटी रिलीफ। ठीक है, मतलब कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। 14 डेड एज रूफ ऑफ स्टेपवेल कोलैप्स एट इंदौर टेम्पल। ठीक है, देन अगेन दिस इज अ न्यूज़, कोई बहुत चीज़ नहीं है। पोस्टमार्टम कन्फर्म्स माइनर डाइड ऑफ डॉग बाइट्स। आपको पता होगा, हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर करी थी कि दिल्ली में एक बच्चे की बॉडी मिली थी जिसपे काफ़ी सारे ब्रूटल अटैक्स थे, पर ये कंफर्म नहीं था कि हाँ डॉग नहीं मारा है कि नहीं मारा है, बट उसका पोस्टमार्टम जो है ये कह रहा है। इस पर मैंने एक पूरा एडिटोरियल भी डिस्कस किया हुआ है। और यार लिटरली मतलब स्ट्रीट डॉग्स के जितने भी लवर्स हैं ना, उनको मेरा एक बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर में पाल लीजिए कुत्तों को, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई स्ट्रीट डॉग है तो उसको आप अपने घर के आसपास तो पालते हैं, लेकिन वो अगल बगल के लोगों के लिए एक खतरा होता है, क्योंकि वो आपको पहचानता है, औरों को नहीं पहचानता है। तो इस पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी जल्द से जल्द जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेने का सोचना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद रीजनल में देखिए वही वाली न्यूज़ फिर से है, कोई इतना कुछ खास है नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 7 अरेस्टेड इन वेल्लोर फॉर फोर्सिंग वुमेन टू रिमूव हिजाब। तो अब ऐसी न्यूज़ जो होती है ना, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिजाब बैन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप ऐसे समय में क्या कर सकते हो कि हिजाब बैन को आप रिवाइज कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों में ये आपको सोचना होगा कि क्या करना है किस समय। ठीक है, मतलब हर न्यूज़ ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मे बी उस दिन इंपॉर्टेंट ना हो, बट उसमें जो टॉपिक कवर है वो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए स्टूडियो नहीं गया हूँ, घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खारगे ब्लेम्स बीजेपी फॉर राहुल्स लोकसभा एग्जिट। आपको पता है राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ है। पहले तो इन पर डिफेमेशन के मामले लगे थे, डिफेमेशन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, 2 टाइप के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। इन पे क्रिमिनल वाला था, फिर इसके बाद 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। मेरा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि राहुल गांधी जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के किस सेक्शन के वजह से बाहर गए हैं। अमित शाह टू विजिट यूपी एंड दलित ईबीसी आउटरीच बाय बीजेपी। न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर में वही तो मैं कहता हूँ आपसे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना सिर्फ 10% चीज़ें हैं, बाकी तो कोई देश दुनिया की नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अभी एडिटोरियल 5 है GPT-4, मैंने बताया, कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बस पढ़ लो चाहो तो। फिर स्टेक्स आर हाई फॉर ऑल पार्टीज इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। कर्नाटका में इलेक्शन है, कल फ्रंट पेज पे डेट भी अनाउंस हो गई थी। कर्नाटका में कल हमने रिजर्वेशन वाला मामला भी देखा था कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी का रिजर्वेशन खत्म करके उनको कहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में किया जाएगा। फिर 2 कम्युनिटी का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, फिर SC के अंदर इंटरनल कैटेगरीज बनाई गई, तो वो सारी चीज़ें हमने देख लिया है। वाईकॉम सत्याग्रह एंड द फाइट फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, ये हमने कल देखा ही था, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। सॉरी अभी देखा है यार, ये जस्ट अभी देखा है, कल भी इस पे आर्टिकल निकला था और अभी जस्ट हमने देखा है। स्कॉटलैंड हैज़ मोर इमीडिएट प्रायोरिटीज दैन वर्किंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स, कोई काम का नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ना यार, न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश इंप्रूव के लिए पढ़ रहे हो ठीक है, वरना आप ना भी पढ़ो, आप सेशंस देख लेते हो हिंदू के, बहुत है। अगर आप इसके जगह वोकेबलरी मतलब इंग्लिश रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप नॉवेल पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, सही है, क्योंकि न्यूज़पेपर ना वेस्टेज ऑफ टाइम है फॉर क्लैट एस्पिरेंट। UPSC के बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए सही, क्योंकि उनको आंसर लिख के आना होता है। तो NLSET वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में इट विल हेल्प, एडिटोरियल्स ये वो। पर क्लैट वालों का तो MCQ पेपर है, कुछ हेल्प नहीं होनी है। रीडिंग बढ़नी है तो रीडिंग के लिए मैं बताया बुक भी पढ़ सकते हो, और करंट अफेयर की बात है तो उसके लिए आप हिंदू सेशंस देख सकते हो, चाहे मेरा देखो चाहे कहीं और देखो। किंग चार्ल्स III एड्रेस जर्मन पार्लियामेंट, टॉक्स ऑन बोलिस्टिंग टाइज। ठीक है, 9 किल्ड इन क्रैश ऑफ 2 US आर्मी हेलीकॉप्टर इन कंटकी। KFC जो है ना, उसमें K का फुल फॉर्म यही होता है।
31 killed, 230 rescued after fire rips through pipeline ferry. ठीक है यार. UAE प्रेसिडेंट नेम सन खलीद एज क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी. चलो ये एक वन लाइनर न्यूज़ है, देख लेना. इसके बाद रशिया अरेस्ट US जर्नलिस्ट ऑन एलिगेशंस. ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपने कुछ उल्टी सीधी बातें लिख दी हैं तो उसी के लिए आपको कर दिया गया है. ये वोकेबलरी का वर्ड कर सकते हो, इसका मीनिंग देख सकते हो. प्रोनाउंसिएशन इसिपनोइज ऐसे करके कुछ होता है, देख लेना. पोप फ्रांसिस इम्प्रूविंग आफ्टर नाइट इन हॉस्पिटल. तबीयत खराब थी तो वही है. IPL आज से शुरू हो रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स एंड आपका हार्दिक पांड्या का मैच है पहला. हार्दिक पांड्या मतलब गुजरात का. लेट्स सी क्या होता है. तो दिस इज इट. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो. एंड आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. इफ यू हैव लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. गाइस, तो देखो आज ऐसा तो कुछ था नहीं जो बहुत कुछ सीखने लायक था. स्टार्टिंग के 1-2 आर्टिकल्स थे, बट एक आर्टिकल मैं आपके साथ आज अच्छे से आपको सिखाना चाह रहा हूँ. इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर. वैसे ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, पर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो. जब आपको याद है कि अक्षदीप ने एक कैच छोड़ दिया था, आई थिंक एशिया कप की बात है, जहाँ पे इंडिया मैच हार गई थी. तो फिर पाकिस्तान की तरफ से अक्षदीप के अगेंस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आती थी, पर वो दिखाया जा रहा था कि इंडियंस ऐसा बोल रहे हैं. तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है ना, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे के सेशन के अंदर. एक और चीज़ है, जैसे कि अभी खालिस्तान चल रहा है, तो खालिस्तान में इंडियन सिख नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स ट्विटर पे बनाए जाते हैं पाकिस्तान के ISI के द्वारा, और फिर वहाँ से ऐसा ट्वीट कराया जाता है कि यार इंडियन सिख्स जो हैं वो खालिस्तान के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं. तो क्या होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, वो सीखते हैं. टॉपिक्स डिस्कस करने को मजा आने वाला है. सबसे पहला आर्टिकल देखो ना, हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे. कल भी हमने इसको थोड़ा बहुत किया था, बट आज हम इसको ज़्यादा करेंगे क्योंकि आज के द हिंदू में एडिटोरियल्स के सेक्शन से 1-2 आर्टिकल ही बहुत ऐसे कुछ लगे थे इंपॉर्टेंट. तो मैंने बिजनेस लाइन से एक आर्टिकल उठाया है और एक जो है आपका इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है, और द हिंदू का जो 1-2 आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल के वो हमने देखने हैं. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर. देखिए ये अभी न्यूज़ में क्यों आया. कल तो इंडिया हार गई श्रीलंका से, और अब इंडिया का एशिया कप का सपना तो टूट ही चुका है. लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान वाला मैच हुआ था ना, उसमें अर्शदीप से ये कैच छूटा था. मैंने आपको कल भी ये बताया था. उसके बाद ना एक ट्विटर पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड होने लग गई थी कि खालिस्तान है, मतलब खालिस्तानी रिलेटेड इनको नाम जोड़ा जाने लगा. विकिपीडिया पे इनके खालिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया गया, और इनको काफ़ी सारा अब्यूज़ टाइप का चीज़ें सहना पड़ा. तो ये क्या था, ये इंडियंस ने किया, हम लोग कर रहे थे, या फिर पाकिस्तान की मीडिया से हो रहा था, क्या चीज़ थी ये. तो एक्चुअली ना देखो, ये ऐसा नहीं था कि ये इंडिया के थ्रू किया जा रहा था, या फिर इंडिया इज हमारे जो देश के लोग हैं वो लोग इस तरीके की चीज़ें लिख रहे थे. तब चीज़ें जैसे सामने आई तब देखने में ये मिला कि इसमें पाकिस्तान की ISI का इन्वॉल्वमेंट था. अब वो कैसे था, क्या था, मैं आपको आके बताता हूँ. पहले ना एक संस्थान के बारे में जानो. इस संस्थान का नाम है आपका, मुझे नाम अभी याद, हाँ, ISPR. ठीक है, ये ISPR क्या है. ISPR ना पाकिस्तान की ISI के द्वारा ही एक एजेंसी बनाई गई है, जिसका मेन काम यही होता है कि भैया किसी भी तरीके से जो है फेक, आप कह सकते हो, नरेटिव्स इंडिया के अगेंस्ट में क्रिएट किए जाएं. ठीक है, अभी जो ISPR है ना, ये काफ़ी समय से काम कर रही है पाकिस्तान के लिए. इवन 1949 से ही इन्होंने इसको बना दिया था. अब मैं इस पर आऊँगा, उससे पहले थोड़ा सा मामला समझते हैं. देखो, ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करी गई हैं. आपको याद होगा तेज बहादुर जी एक आर्मी के ऑफिसर थे, आई थिंक सोल्जर थे. तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से खाना जो है वो इंडियन आर्मी में लोगों को मिल रहा है. वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी. उसके बाद ना ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा था इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में. ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आने लगे कि रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड जनरल जो हैं इंडिया के, वो जो है इस तरीके की ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ हुई है गलत हुई है, और इंडियन आर्मी में ऐसा है वैसा है. तब बाद में ये पता पड़ा कि आर्मी के लोगों में से तो कोई भी ट्वीट नहीं कर रहा था, ये जो है ना पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आ रहे थे. तो इसमें भी ISPR पाकिस्तान की जो है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी. रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का एक इंसिडेंट आपको याद होगा कि एक पेरेंट जो थे उनको जो है मिलिटेंट्स ने मार दिया था. तो उनके बच्चे को इंडियन आर्मी संभाल के वहाँ से निकाल रही थी. तो नरेटिव ये क्रिएट किया गया ISPR के द्वारा कि इंडियन आर्मी ने ही उनके पेरेंट को मारा, और फिर गुड फेथ में फ़ोटो खिंचा के ये इस तरीके की चीज़ें की जा रही है. तो और भी आप देखते हो कि वर्ल्ड लेवल पे ना दिखाया जाता है कि इंडिया जो है इस्लामोफोबिक है, यहाँ पे ये है वो है. काफ़ी बार ऐसे ट्विटर पे ट्वीट होते हैं. तो इसके लिए ISPR बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. और सिर्फ यही नहीं, इवन पाकिस्तान जो है ना काफ़ी सारा पैसा खर्च करता है फॉरेन मीडियाज़ को देने के लिए,
और उस पैसे को फॉरेन मीडियाज को दे के जो है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जैसे कि रिहाना की ने जब ट्वीट किया था तो उसमें माना गया था कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कोई ना कोई बाहर की एजेंसी। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट चलवाए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में सप्रेशन और ये सब पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं वो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हमेशा देखने को मिलती है। देखिए 6 कंपोनेंट होते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के: साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री डिसेप्शन, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी मेजर, इंफॉर्मेशन अटैक। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है क्या, अगर इसको ऐसे समझें तो इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन trusted by a target without the target awareness, so that the target will make decision against their interest but in the interest of the one conducting information warfare। बेसिकली मतलब ये कि भैया सामने वाले को मैनिपुलेट इस तरीके से करना कि उसके दिमाग में वो प्रोपेगेंडा आ जाए जो सामने वाला चाह रहा है कि वो उसको लगे। तो ये जो होता है ना, ये होता है आपके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो उस समय ही पाकिस्तान ने आईएसआई क्रिएट कर दी थी, उस समय पाकिस्तान को नीड फील हो गई थी। इंडिया ने जबकि ये बहुत लेट किया है। हमारे देश में रॉ की जो स्थापना है ना वो 1968 में हुई है, बट वहीं पाकिस्तान ने 1948 में कर दिया था। पाकिस्तान ने 1949 में जो है वो आईएसपीआर जो है इसको फॉर्म किया था, जो प्रोपेगेंडा फैलाने की काम करती है। इंटर सर्विस कुछ करके इसका नाम है, फुल फॉर्म देख लेना। तो इंडिया ने लेकिन आज तक आईएसपीआर जैसी कोई संस्थान नहीं बनाई है। हमारे यहाँ का जो मिलिट्री है, आर्मी, इनका ये मानना है, और जो कि सही बात भी है कि हम प्रोफेशनल आर्मी हैं, ये सब फर्जी चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन राइटर जो है, अगर आप उनकी सुनेंगे इस एडिटोरियल में, तो वो ये कहते हैं कि अब समय का जो है ना नीड है कि इंडिया को भी इस पोर्शन पे भी सोचने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में जैसे पाकिस्तान इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो उस पर रोकने के लिए इंडिया को कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जैसे कि अभी ना 5 अगस्त को आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस हटा था उसकी एनिवर्सरी थी। तो आपको बिलीव नहीं होगा, पाकिस्तान की मीडिया को ना शेड्यूल दे दिया गया था आईएसआई के द्वारा कि भैया आपको 4 तारीख को ये दिखाना है, 3 तारीख को दिखाना है, 5 तारीख को दिखाना है, और सारे चैनल जो है वो सेम टाइप की चीज़ें न्यूज़ शो में दिखा रहे थे। बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था वो इंडिया की जीत थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, लेकिन फॉरेन मीडिया में कैसी खबर फैलाई गई थी, ये वॉरफेयर मास्टरपीस पाकिस्तान की दिखा रहा है। किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज़ करके उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर जो है ना पाकिस्तान की जीत हो गई है। आपको याद होगा अभिनंदन जी जो है उनको पकड़ लिया गया था, फिर उनकी भी कुछ वीडियोस वायरल करी जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान करता रहता है, आईएसपीआर करता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आर्टिकल था। एक आंकड़े की अकॉर्डिंग माना जाए तो पाकिस्तान सालाना 600 करोड़ रुपया जो है वो इन सब चीज़ों पर खर्च करता है। आईएसआई के पास देखो पैसा रहता है, पाकिस्तान कितना भी गरीब रहे, आईएसआई जो है ना अपना पैसा पहले ही ले लेती है, तो वो यही सब खर्च कर रही है, देश की इकोनॉमी से उनको कोई लेना देना है नहीं।